नमस्कार दोस्तों, एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर रमेश कुमार एजुकेशनिस्ट आप सभी दर्शकों तथा छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वैसे छात्र छात्रा जिन्होंने डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023-25 के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ है और उनकी परीक्षा के लिए डेट घोषित हो चुकी है। यह डेट 5 जून से लेकर के 15 जून तक बिहार के विभिन्न जिलों के मुख्यालयों में यह परीक्षा होने वाली है। यह डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023-25 सत्र में आप कैसे अपना सिलेक्शन करवाएं, कैसे अच्छा अंक पाएं तथा कैसे आप अपने मनचाहे कॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं, इन्हीं सब बिंदुओं पर डिस्कशन करने के लिए, चर्चा करने के लिए आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के शुरू से लेकर के आखिरी तक ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, जिससे कि आप अच्छे अंक कैसे पा सकते हैं परीक्षा में, इस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इसका लाभ आपको मिल सकेगा। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ जो महत्वपूर्ण बात है उस पर आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे वीडियो पर आने वाली शिक्षा और रोजगार से मिली हुई जो कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, सूचना होगी, वह आपके पास सबसे पहले पहुंचे तथा जो पहले से हैं, पुराने दर्शक हैं, वे अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, कितना उपयोगी है आपके लिए। निश्चित रूप से हमें बताएं, जिससे कि हमारा मनोबल और आपका जो यह मुख्य कार्य है कि आपको परीक्षा में सफलता दिलाएं, इस पर हमारा प्रयास सफल हो सके। चलिए, हमारे पास लगभग 10 पॉइंट्स हैं, 10 बिंदु हैं। एक एक करके सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि आप कैसे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अच्छा मनचाहा कॉलेज पा सकते हैं, इसकी बहाली की प्रक्रिया क्या है, अर्थात इसमें कितने अंकों की परीक्षा होंगी, कितने अंक इसके क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं तथा कैसे आप इसको तैयारी करें कि बिना किसी परेशानी के अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य पहला पॉइंट यह है कि यह परीक्षा के लिए आपके पास निर्धारित तिथि है वह 5 जून से 15 जून तक निर्धारित की गई है, जिसमें बिहार के विभिन्न जिलों के मुख्यालयों में यह परीक्षा होने वाली है। यह जो परीक्षा होगी वह परीक्षा का पैटर्न सीबीटी पैटर्न रखा गया है। सीबीटी पैटर्न का अभिप्राय यह होता है कि इसमें आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे, अर्थात जहां आपका सेंटर होगा वह एक कंप्यूटर बेस्ड सेंटर होगा। वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक सिस्टम अलॉट कर दिया जाएगा, जिसके लिए आपके पास पासवर्ड, आईडी दिए जाएंगे और एक निर्धारित समय होने के बाद यह परीक्षा शुरू होती है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को ही हम लोग सीबीटी पैटर्न कहते हैं। इस बात पर आपको जानकारी होनी चाहिए। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए आपके पास 150 मिनट के समय निर्धारित किए गए हैं। तीसरा जो मुख्य पॉइंट है वह इसके लिए आपको 150 मिनट का समय निर्धारित किया गया है और इस 150 मिनट में आपको 120 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जो यह 120 प्रश्न के उत्तर देने हैं, यह सभी प्रश्न एक एक अंक निर्धारित किए गए हैं, अर्थात एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। मतलब यह हुआ कि 120 प्रश्न को जब आप उत्तर देंगे तो आप 120 अंकों पर आपकी जो टोटल मार्क्स होगी उस पर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स बनेगा। अर्थात 120 मिनट में 120 प्रश्न देने हैं और 120 अंकों पर आपका सिलेक्शन होगा। उसमें से आप कितना अंक प्राप्त करते हैं, तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे 120। उसमें आपके ऑब्टेन्ड मार्क कितने होंगे, कैसे होंगे, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि आप कितने अंक लेकर के आएंगे जिससे कि आप क्वालिफाई हो सकते हैं। फिर और भी मुख्य बातें हैं। अब आगे जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि वह आपका विषय क्या होगा, कौन कौन से विषय की आप तैयारी कर लें जिससे कि आपकी परीक्षा अच्छे से जा सके। तो आपको बताना चाहते हैं कि इसके लिए कुल 6 विषय रखे गए हैं, 6 सब्जेक्ट्स हैं इस डीएलएड एंट्रांस के लिए। इसके बारे में और भी विस्तृत जानकारी हमारे अन्य वीडियो जो कि डीएलएड में एडमिशन संबंधित आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसमें भी विशेष हमने डिटेल्स बताया हुआ है और फिर से आज मैं डिटेल्स में बता देता हूं कि वैसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कितने अंकों के पेपर होंगे। आप अपनी तैयारी को इससे कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी जो तैयारी है वह कैसी चल रही है। तो सबसे पहला जो पेपर होगा वह होगा आपका सामान्य हिंदी या उर्दू का। इसके लिए आपको 25 प्रश्न दिए गए हैं। सामान्य हिंदी या उर्दू, यदि आप हिंदी सब्जेक्ट के सेलेक्ट किए हैं और यदि आप हिंदी भाषा के
शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप जो है कि 25 प्रश्न जो सॉल्व करेंगे वह हिंदी विषय के होंगे। और यदि आप उर्दू विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं, उर्दू आपने भाषा का सिलेक्ट किया हुआ है, तो वह भी हिंदी या उर्दू 25 प्रश्न होंगे 25 अंकों के लिए। इसी प्रकार जो आपको निर्धारित किया गया है वह है गणित। गणित भी आपको निर्धारित किया गया है, वह है गणित जो निर्धारित किया गया है वह है 25 अंक होंगे, 25 प्रश्न होंगे, अर्थात 25 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और 25 प्रश्न रहेंगे। और इसमें भी हर एक प्रश्न के ऊपर हर एक अंक है, अर्थात प्रत्येक प्रश्न के लिए प्रत्येक अंक एक एक अंक दिए गए हैं, अर्थात गणित भी 25 अंक के होंगे। उसके बाद तीसरा विषय जो होता है वह है विज्ञान। विज्ञान में भी 25 प्रश्न रहेंगे और 25 प्रश्न के लिए 25 अंक होंगे, अर्थात एक प्रश्न के लिए एक उत्तर होंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 25 प्रश्न के लिए हिंदी या उर्दू है, दूसरा है 25 प्रश्न के लिए आप जो रहेंगे वह गणित होगा, और तीसरा है 25 प्रश्नों के लिए वह विज्ञान। अब आगे बढ़ते हैं कि सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन का एक पेपर होता है, वह सामाजिक अध्ययन के लिए आपके पास रहेंगे वह है 20 प्रश्न रहेंगे 20 अंकों के साथ। सामाजिक अध्ययन का जो पेपर होगा वह है सामाजिक अध्ययन, 20 प्रश्न रहेंगे 20 अंकों के साथ। इसी प्रकार 20 अंक के आपके अंग्रेजी भी होते हैं, 20 अंक होंगे आपके अंग्रेजी के, अर्थात 20 प्रश्न रहेंगे और 20 प्रश्नों के लिए 20 अंक दिए गए हैं, अर्थात सामान्य अंग्रेजी भी 20 अंक का रहेगा। उसके बाद तार्किक एवं उनका विश्लेषण एक विषय होगा जिसमें 10 नंबर आपको दिए जाएंगे और 5 नंबर का आपका रहेगा करंट अफेयर्स। कुल मिलाकर के आपके 120 प्रश्न होते हैं और 120 अंक इसमें आपके निर्धारित किए जाते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, यदि आपके पास पेपर पेन हो तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, जिसमें सामान्य हिंदी या उर्दू होंगे 25 अंक के, गणित होंगे 25 प्रश्न अर्थात 25 अंक के, विज्ञान होंगे 25 प्रश्न अर्थात 25 अंक के, सामाजिक अध्ययन होंगे 20 प्रश्न अर्थात 20 अंक, सामान्य अंग्रेजी 20 प्रश्न अर्थात 20 अंक, तार्किक एवं इसके विश्लेषण वाला अध्ययन वह होगा 10 प्रश्न अर्थात 10 अंक के, और लास्ट में 5 अंक जो बच जाता है वह आपका करंट अफेयर्स रहेगा। और कुल मिलाकर के 120 प्रश्न रहेंगे 120 अंक के लिए और समय निर्धारित रहता है 150 मिनट। अब आगे बढ़ते हैं कि जिन छात्र छात्राओं ने परीक्षा दिया हुआ है, टेस्ट देंगे, उनके मन में यह ध्यान रहेगा कि सर इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रहता है, इस पर भी बता दिया जाए। तो आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि 120 अंकों की जो परीक्षा होगी उसमें जो सामान्य कैटेगरी के बच्चे हैं, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, उनके लिए 35% अंक रखा गया है। 35% अंकों के साथ आप इस डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 को क्वालिफाई करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो रिजर्वेशन के छात्र छात्रा हैं उनके लिए 30% का अंक रखा गया है। 120 अंकों की जो परीक्षा हो रही है, 120 अंकों में यदि आप 35% अंक लेकर के आते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं, और यदि 30% अंक लेकर के आते हैं 120 अंकों में तो आप रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं, तो आप इस डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 में जो आपका क्रैक करने का है, पास करने का, उस कंडीशन को फॉलो अप कर लेते हैं। अब बारी आती है जो आपके मन में संशय शुरू से होगा कि भाई इसमें हमें ऐसे कॉलेज मिले जहां पर मुझे कम पैसा लगे, मनचाहा कॉलेज मिले, और ऐसे कॉलेज मिले जहां पर अच्छी पढ़ाई हो। तो इन सभी बातों को अगर आप ध्यान रखना चाहते हैं, ध्यान देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना होगा कि सरकारी विद्यालय के लिए या फिर डाइट वाले जैसे कॉलेज में आने के लिए आपको अच्छे मेहनत करने पड़ेंगे, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे कि आप अच्छे अंक लेकर के आएंगे, तभी आपको गवर्नमेंट महाविद्यालय या फिर डाइट में मिल सकेगा नामांकन। और यदि आप अच्छे अंक नहीं लाते हैं तो उसके लिए फिर आपको प्राइवेट कॉलेज का ही रास्ता देखना पड़ेगा, और वहाँ पर किस तरीके से पढ़ाई होती है, किस तरीके का फीस होता है, बाकी सब आप समय समय पर अवगत होते ही रहते हैं कि प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज या फिर डाइट या अन्य किसी संस्थान की पढ़ाई की क्या स्तर है। इस तरीके से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर इसकी तैयारी कैसे करें। सामान्यतः बच्चे पूछते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें, तो इसके लिए जो आपको मुख्य बात बताया जाना अनिवार्य है वह यह है कि आप इसके लिए एनसीईआरटी की बुक को यदि आप फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी के बुक अर्थात क्लास 1 से क्लास 8 तक की बुक्स को यदि आप ढंग से पढ़ते हैं तो उसमें आपकी हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, सामान्य अंग्रेजी
और भी जो मुख्य पेपर हैं ये सब आपके तैयार हो जाते हैं। ज़्यादा अंकों के जो पेपर हैं हिंदी में, गणित में, विज्ञान में 25-25 अंक के पेपर हैं, सामाजिक अध्ययन 20 हैं, सामान्य अंग्रेजी 20 नंबर के हैं। तो ये सभी जो आपके हैं, यदि एनसीईआरटी की बुक्स को ध्यान से पढ़ा जाए तो आप अच्छे अंक इसमें लेकर के आ सकते हैं। और इसका एक रास्ता यह भी है कि इसके पहले अर्थात प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक को पढ़ने के साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है उसका भी यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो उससे भी आपको पता चलेगा कि किस तरीके के प्रश्न का पैटर्न है और आप एक अच्छे अंक के साथ गवर्नमेंट कॉलेज, डाइट या फिर मनचाहा कॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो एनसीईआरटी की बुक्स को आप फॉलो करें और साथ ही साथ दूसरा यह है कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो हैं उसको प्रैक्टिस करें, जिससे पैटर्न पता चले, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो कैसा रिपीट होता है, क्या होता है, इन सभी बातों की जानकारी आपको मिल सकती है। एक चीज और इसमें बताना चाहते हैं कि चलते चलते आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी कि आप यदि अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो सिलेबस बेस्ड टॉपिक जो है उन्हीं पर पढ़ें। विषय वस्तु तो बहुत सारे हैं, आप अनावश्यक में पढ़ेंगे तो आप इसको पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास समय कम है, तैयारी अच्छे से करनी है, अच्छा कॉलेज लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, डाइट कॉलेज लेना है। तो वैसी स्थिति में क्या है कि आप अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करें। तो उसके लिए क्या है कि आपको सिलेबस जो भी दिए जा रहे हैं उसको सीबीटी पैटर्न पर प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट अधिक से अधिक देने का प्रयास करें। मॉक टेस्ट यदि आप देते हैं तो इससे आपकी जो परीक्षा है वह अच्छी जाएगी और निश्चित रूप से आप अच्छे अंक के साथ इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। एक और वही बहुत महत्वपूर्ण सूचना है गवर्नमेंट की तरफ से, वह भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने कुछ जो आप छात्र छात्राओं के लिए ध्यान में रखा है वह आपको बताना चाहते हैं। आप यदि पेपर पेन के साथ बैठे हमारे इस वीडियो को देखने के लिए तो आप पेपर पेन के साथ नोट कर लीजिए कि 27 मई के बाद, 27 मई डेट आप निश्चित कर लें, निर्धारित कर लें कि 27 मई के बाद जो आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जिसे हम बीएसईबी पटना कहते हैं, उन्होंने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए अपने वेबसाइट पर लिंक जारी कर रखा है। यदि आपके पास मौका नहीं मिलता है कि हम कहाँ से प्रैक्टिस करें, कैसे प्रैक्टिस करें, तो आपके लिए बीएसईबी ने बहुत अच्छा उपाय कर रखा है कि आप यदि इच्छुक हैं कि मॉक टेस्ट कहीं और नहीं मिल पा रहा है, कैसे हम तैयारी करें, तो वैसी स्थिति में आपके पास बीएसईबी पटना के द्वारा मॉक टेस्ट की तैयारी के लिए सारा कुछ व्यवस्था किया गया है। इसके लिए आपको क्या है कि इस मॉक टेस्ट के प्रैक्टिस सेट में जाकर के आप अपने आप को तैयार करें और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। अब बात आती है कि सर ये मुझे प्राप्त कैसा होगा, तो हम कैसे इसको करेंगे। तो 27 मई के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बीएसईबी का जो पोर्टल है उसके वेबसाइट पर जाकर के आप एक लिंक दिया जाएगा, लिंक को आप यूजर आईडी तथा पासवर्ड, जो आपका यूजर आईडी और पासवर्ड है उसके द्वारा इस लिंक को क्लिक करते हैं तो यह खुलता है और खुलने के बाद आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिनको यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं परीक्षा में जाने से पहले, तो मैं उम्मीद करता हूं और मेरी यह शुभकामना है आप सभी के लिए कि आप अच्छे अंकों के साथ पास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आज का जो यह टॉपिक दिया गया बहुत ही उपयोगी होगा आपके इस डीएलएड की जो परीक्षा, प्रवेश परीक्षा हो रही है 23-25 में, जिसे आप क्वालिफाई करें और अपने उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर रहें। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, नए वीडियो में और नए विषय वस्तु के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें तथा अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण में हमेशा प्रयास रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।